नमस्कार मित्रों, मैं केपी सर पुनः आपके सामने हाजिर हूं नया टॉपिक लेके। साथियों, पिछले टॉपिक में कल हमने चर्चा करी थी लोकसभा की और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लोकसभा के दो पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मित्रों, आपको बता दूं कि लोकसभा उपाध्यक्ष से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो है वहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, याद रखने का तरीका बता देता हूं। देखिए, कल 14 सितंबर को भारत का संसद का और जो है अपना मानसून काल सत्र शुरू हुआ था। आगे हम चर्चा भी करेंगे इसकी। कल अपना सत्र शुरू हुआ, कोरोना काल के कारण ये थोड़ा अव्यवस्थित तरीके से है। अलग अलग तरीके की बातें आप जानते हो, ज्यादा उनका बखान करने की मुझे कतई आवश्यकता नहीं है। तो संसद सत्र शुरू हुआ कल। अब इस संसद सत्र में आप लोकसभा की कार्यवाही देखोगे, राज्यसभा की कार्यवाही देखोगे, तो किसी भी सदन का अध्यक्ष जो है वो उस सदन की बैठ के बुलाना और बैठ के समाप्त करना, तमाम तरीके की बातें करता है। और लोकसभा लोगों का सदन है, इसलिए हम ज्यादा ध्यान उस पर देते हैं। राज्यसभा के बारे में शायद आप ज्यादा नहीं जानते, राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनको आप नहीं जानते, लेकिन लोकसभा से हमारे यहाँ से हमने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि क्यों लोगों का सदन है, क्योंकि हमने उनको वहां से चुनकर भेजा है। भाई, जैसे आपका जो भी राजस्थान का 25 जो लोकसभा के क्षेत्र हैं, उनमें से चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, आपने अपने यहां से एक व्यक्ति को खुद वोट दिया है कि भाई तू हमारी तरफ से संसद में जा, यस और नो। बिल्कुल आपने वोट दिया, तो वो आपके लिए बात बोलेगा। जैसे मान लो आपके क्षेत्र में रेल सुविधा नहीं है, तो आपका जो सांसद है वो बोलेगा कि मेरे जिले के लिए मुझे रेल चाहिए। किसी में पेयजल नहीं है, किसी में सड़क सुरक्षा नहीं है, ये तमाम तरीके की बातें। जैसे मैं झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूं, तो मेरे यहाँ पहले रेलवे ब्रॉडगेज नहीं था, समझ रहे हो ना, तो हमारे सांसद ने मांग उठाई। अब हमारे झुंझुनू जिले में एनएच की मांग उठ रही है। ये कभी उद्योग धंधे लगाने की मांग उठती है, कभी कोई, तो ये सब चीजें लोकसभा में हमारी तरफ से बोलने का कार्य कौन करते हैं? हमारे सांसद करते हैं, जिन्हें हम एमपी कहते हैं। इसलिए लोकसभा लोगों का सदन है। तो इस लोकसभा में एक जो अध्यक्ष होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। पूरा व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। अब देखो, 4 सवाल है भाई। एक तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लोकसभा अध्यक्ष के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो 93। देखिए, आपसे पूछे कि लोकसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो सीधा सीधा क्या बता देना, अनुच्छेद 93। बात करूं मैं इसके चुनाव की, पूरी व्यवस्थित तरीके से बात करेंगे। चुनाव की बात कर लूं, कार्यकाल की बात कर लूं, इसके बाद शपथ की बात कर लूं, त्याग पत्र की बात कर लूं, और मैं बात कर लूं आपसे पद से हटाना। और उसके बाद अगली बात हम करेंगे इसके कार्य व शक्तियां, और उसके बाद हम बात करेंगे इससे संबंधित जो स्पेशल आंकड़े हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किसी भी परीक्षा में, उनकी। तो देखो भाई, पद का उल्लेख, ये हो गया इसके पद का उल्लेख। और संसद में जो पदाधिकारी है उनके लिए अलग अलग बातें, जैसे हमने राज्यसभा में बात करी, अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा के पदाधिकारी होंगे, वैसे यहां अनुच्छेद 93 में कहा गया। चुनाव किसके द्वारा होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के। अब इससे पहले मुझे एक सवाल बीच में ध्यान आया। अगर आपसे सवाल करूं कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद कब अस्तित्व में आया, या मैं आपसे बात करूं कि पहली बार लोकसभा अध्यक्ष कौन बना, पहली बार लोकसभा अध्यक्ष कौन बना, या मैं तो ये बात करूं, या फिर मैं बात आपसे करूं कि लोकसभा का पद अस्तित्व में कब आया, तो सुनेंगे साथियों, 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो 2 सदनीय व्यवस्थापिका बनाई गई थी, जो 2 सदनीय विधानमंडल बनाया गया था, वहां से लोकसभा अध्यक्ष का पद अस्तित्व में। पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे फ्रेडरिक व्हाइट, ये मैं आंकड़ों में बाद में बताऊंगा, एक बार सुन लेकर लिख दूंगा सारे। और उपाध्यक्ष 1921 में बने थे सच्चिदानंद, और विट्ठल भाई पटेल जो है वो भारतीय पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। ये तमाम तरीके की बातें। तो 1919 में लोकसभा अध्यक्ष का पद अस्तित्व में आया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब सवाल ये उठता है कि इसका चुनाव कौन करता है। तो देखिए, चुनाव जो है इसका वो सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव सदस्यों द्वारा, पूरा ध्यान से सुनेंगे, अपने में से कोई एक आएगा भाई,
लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे, सुनेंगे साथियों। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से कोई एक का किसी भी एक व्यक्ति को, जो भी लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। सदस्य वोट करेंगे। अब ये होता कौन है, देखिए कोई भी हो सकता है। आमतौर पर जिस दल के पास लोकसभा में बहुमत होता है वो दल तय करता है कि इसको लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाना है। अच्छा, यहां से सवाल पूछ ले कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव तारीख कौन तय करता है, तो देखो ये तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही नई लोकसभा की पहली बैठक होती है ना, वो पहली बैठक की तारीख भी राष्ट्रपति तय करता है और उसी बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसलिए आप इतना समझ लें कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करेगा, राष्ट्रपति तय करता है। सदस्य, जो भी लोकसभा के सदस्य हैं, वो अपने में से एक व्यक्ति को, लोकसभा के सदस्य में एक व्यक्ति को सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अब बात करें इसके कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल वर्तमान लोकसभा से अगली लोकसभा की पहली बैठक तक रहेगा। पहली बैठक, देखो अभी मैंने आपको ये कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नई लोकसभा गठन की पहली बैठक तक होता है। तो जब तक पहली बैठक शुरू नहीं होती है, ठीक उससे पहले तक निवर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा। आप इतना समझ लो, आज जो भी लोकसभा अध्यक्ष है, ये लोकसभा भंग हो जाएगी, अगली लोकसभा बनेगी, लोकसभा की बैठक शुरू होने वाली होगी, उससे पहले तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। अब बहुत अच्छा सा सवाल आपके सामने निकल कर आएगा कि शपथ किसके समक्ष लेता है, तो पद की शपथ नहीं लेता है। सुनो क्यों नहीं लेता है, देखो ये लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा हो रहा है, सदस्यों द्वारा, और सदस्य शपथ पहले ले चुके होते हैं। इसलिए याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों ही पद के रूप में कभी शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन दोनों त्याग पत्र अपने पद के रूप में जरूर देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों ही अपने पद के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु त्याग पत्र हमेशा पद के रूप में देते हैं। तो त्याग पत्र किसको देगा भाई, ये उपाध्यक्ष को। और साथ साथ याद रख लेना, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष जो है वो त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। पद से हटाना, लोकसभा के सदस्य हटाएंगे भाई, लोकसभा सदस्य संकल्प लेकर, संकल्प द्वारा हटाएंगे, लेकिन इस संकल्प की 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इस पद से हटाएंगे कौन है, सदस्यों द्वारा, लेकिन इस 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। अब देखो यहां बहुत सारी बातें हैं। मान लो अविश्वास प्रस्ताव से इसको हटाया जाएगा, एक बात समझना, हटाने के जो संकल्प लेंगे उसे क्या कहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव से इसको हटाएंगे। अब सुनो भाई बात, ये जो अविश्वास प्रस्ताव मान लो चल रहा है, तो अनुच्छेद 96.1, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, 96.1 साफ साफ ये कहता है कि यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। और देखिए ये सामान्य मत का प्रयोग नहीं करता है लोकसभा अध्यक्ष जो है, ये आगे शक्ति में और दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव चल रहा तो प्रथम मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। यदि इसे पद से हटाने का, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि पद से हटाने का काम चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन है, लगाया जा रहा है, तो ये अनुच्छेद 96.1 ध्यान रखोगे के तहत अध्यक्षता नहीं करेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये इतनी सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई, कितने सारे सवाल हो गए। देखो लोकसभा अध्यक्ष का पद सबसे पहले 1919 उल्लेख किस अनुच्छेद में, 93 में, पदाधिकारियों का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से, कार्यकाल वर्तमान लोकसभा से आगामी लोकसभा की पहली बैठक, शपथ पद के रूप में ग्रहण नहीं करता लेकिन पद के रूप में त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, पद से हटाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा 96(1) के तहत विचाराधीन है तो अध्यक्षता नहीं करेगा। चलो भाई, अब इसके बाद बात करें तो इसके कुछ स्पेशल आंकड़ों की हम बात करते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष के आंकड़े। जैसे लोकसभा अध्यक्ष के आंकड़ों की अगर हम चर्चा करें तो पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना था, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन बना है, ये तमाम तरीके की बातें हम करें, है ना। तो सुनो भाई ध्यान से, देखो लोकसभा अध्यक्ष जो है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, प्रथम तो जीवी मावलंकर। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। आप गणेश वासुदेव मावलंकर भी कह सकते हो, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और अगर आपसे बात पूछे कि पहला अविश्वास प्रस्ताव किस अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया था, तो वो भी किसके खिलाफ लाया गया था, गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ ही लाया गया था। वर्तमान की अगर हम बात करें कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, ओम बिड़ला। अब यहां से आप 2-3 बातें सुनेंगे मेरी, ओम बिड़ला से संबंधित बातें बता रहा हूं। ये पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं जो राजस्थान मूल के हैं, राजस्थान मूल के प्रथम व्यक्ति हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है। इससे पहले तक, अभी जैसे वर्तमान में लोकसभा कौन सी चल रही है, 16वीं चल रही है, तो इससे पहले तक जो भी लोकसभाएं बनी थी उसमें राजस्थानी मूल का कोई भी व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना था। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जो है, ये राजस्थान मूल के पहले। आपसे पूछे किस लोकसभा सीट से जीत के गए, तो जो लोकसभा सीट है उसका नाम है कोटा बूंदी। ये सीट का नाम है, ना कि 2 जिलों की चर्चा है। कोटा जिले से, जिला पूछे तो कौन सा बताओगे, कोटा है। और बात करें तो कोटा बूंदी सीट से ये वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिड़ला, कोटा बूंदी सीट से। ठीक है भाई। और बात करें तो क्या पूछा जा सकता है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी, मीरा कुमार। और मीरा कुमार जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो बनी है, ये आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्रथम एससी से संबंधित या दलित महिला भी थी, पहली लोकसभा अध्यक्ष भी बनी थी। कौन सी में बनी भाई, 14वीं लोकसभा में। बात करें दूसरी महिला, 2 ही बनी अब तक, इसलिए बता रहा हूं। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी, सुमित्रा महाजन। दूसरी लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी, सुमित्रा महाजन। कौन सी लोकसभा में, 15वीं ये 15वीं, वर्तमान में 17वीं लोकसभा है भाई, 15वीं लोकसभा में बनी और ये 16वीं लोकसभा में बनी। बैक टू बैक 2 महिलाएं बनी है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष 15वीं में मीरा कुमार बनी, अब 17वीं चल रही है। वर्तमान में 16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन, 2 ही महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष बनी है। और क्या खास बात है भाई, नीलम संजीवन रेड्डी का नाम आपने जरूर सुना होगा, नीलम संजीवन रेड्डी, एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने 2 बार तो पद से त्याग पत्र दिया। ठीक बात है ना, और भी अध्यक्षों ने त्याग पत्र दिया है लेकिन 2 बार नहीं दिया। और एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो आगे चलकर क्या बने, भारत के राष्ट्रपति बने। आपसे सीधा सीधा प्रश्न किया जाएगा, एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जो पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, त्याग पत्र भी दे चुके थे 2 बार और उसके बाद राष्ट्रपति बने। कौन है, नीलम संजीवन रेड्डी। देखो भाई हुआ क्या था, ये 4थी लोकसभा में और 6ठी लोकसभा में अध्यक्ष बने। 4थी और 6ठी लोकसभा में अध्यक्ष बने, दोनों ही बार इन्होंने क्या किया, पद से त्याग पत्र दिया। और वैसे आपको बता दूं तो 4 और 5वीं लोकसभा में गुरुदयाल सिंह ढिल्लो भी लोकसभा अध्यक्ष बने थे। देखो चौथी, पूरी कहानी ध्यान से सुनो। 4थी लोकसभा में अध्यक्ष कौन बना, नीलम संजीवन रेड्डी। क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। 5वीं लोकसभा में अध्यक्ष कौन बना, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। 6ठी लोकसभा में अध्यक्ष कौन बना, नीलम संजीवन रेड्डी। क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। आप ऐसे समझ लो, 4थी लोकसभा अध्यक्ष ने त्याग पत्र दिया, 5वीं लोकसभा अध्यक्ष ने त्याग पत्र दिया और 6ठे लोकसभा अध्यक्ष ने भी त्याग पत्र दिया, नीलम संजीवन रेड्डी। और इनके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में एक चीज आपको स्पेशल ध्यान होगी कि एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति भी कौन बने थे, नीलम संजीवन रेड्डी ही बने थे। चलो भाई ठीक है, हो गई बात। और बात करें तो अब तक कितने लोकसभा अध्यक्ष ऐसे हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव किस किस के खिलाफ लाया गया, कितने अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। एक तो मैं शुरुआत में आपको बता चुका था कि गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ लाया गया। 3 है भाई,
अविश्वास प्रस्ताव जिन लोगों के खिलाफ लाया गया था, तीनों के ही नाम बता देता हूं आप लोगों को। पहला तो किसके खिलाफ लाया गया? जीवी मावलंकर, पहला अविश्वास प्रस्ताव अगर आपसे पूछे। दूसरा हुकुम सिंह, लोकसभा अध्यक्ष बने थे, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और तीसरा किसके खिलाफ लाया गया? बलराम जाखड़। तीन व्यक्ति ऐसे हैं, तीन लोकसभा अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्या लाया गया है? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और बलराम जाखड़। और बलराम जाखड़ की एक चीज और आप ध्यान रखोगे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष हैं, क्योंकि 7वीं और 8वीं लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष कौन बने थे? बलराम जाखड़। तो ये है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये लोकसभा अध्यक्ष की बातें होगी पद के रूप में, विशेष आंकड़ों के रूप में। अब अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, ये आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो वही सुनो, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियों की चर्चा करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है और क्या क्या उसके पास शक्तियां। पूरी कहानी सुनेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां, काम भी करता है और कुछ उसके पास पावर भी होता है। जैसे कल संसद का सत्र शुरू हुआ है, आपने आज का पेपर पढ़ा होगा, उसमें बातें आई हैं, या वैसे भी आप नॉर्मली सुनते ही रहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कार्य करता है। सुनो तो भाई, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या, महत्वपूर्ण कार्य की बात करते हैं। जैसे संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118.4 के तहत। सुनेंगे बात। अनुच्छेद याद रखना चाहे तो बिल्कुल याद रख सकते हैं, 118 भी बता सकते हैं, और वैसे आपसे पूछे तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता देता हूं। 118.4 संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। आगे संसद में चर्चा करेंगे कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुए, जैसे अब तक संसद में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुए, चर्चा करेंगे उनके साथ। तो पहले आप यहां ये सुने कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। देखो भाई, सीधा सीधा क्या है, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और दूसरा क्या है? राज्यसभा। दोनों में अगर किसी बात को लेकर, विचार को लेकर, किसी विधेयक को लेकर लड़ाई हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, यहां ध्यान रखेंगे, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118.4 के तहत कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरी बात, निर्णायक मत देता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये समझाऊंगा पूरा आपको। निर्णायक मत, और किस अनुच्छेद के तहत देता है? अनुच्छेद 100 के तहत। ठीक है भाई। अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों निर्णायक मत क्या होता है? देखो भाई, अरे 21 साल में बहुत बड़ी दिक्कत हो, लोकसभा अध्यक्ष जो है ये सबको अपना दुश्मन लगता है, समझ रहे हो ना। 4 लाइनें पेश कर रहा हूं, बहुत मजा आएगा। कराऊंगा, इक्का दुक्का दुश्मनों से मेरा क्या होगा। याद आ गई अचानक, इसलिए आपसे शेयर कर देता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। इक्का दुक्का दुश्मनों से मेरा क्या होगा, मेरी लड़ाई तो जमाने से है। सुनेंगे क्यों आपकी लड़ाई? भाई देखो, राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, पटवारी की तैयारी करो, 16-17 लाख फॉर्म है पुलिस के लिए, पद है लगभग 5,500। तो लड़ाई है या नहीं? आपके दुश्मन है या नहीं है? भाई 5,500 के दुश्मन कितने हैं? 17 लाख। इसलिए आपसे एक बहुत अच्छी सी लाइन पेश कर रहा हूं, मजा आएगा आपको। सुनो, कह रहा हूं, इक्का दुक्का दुश्मनों से मेरा क्या होगा, मेरी ये लड़ाई तो जमाने भर से है। और आपको क्या लगता है, ये इतनी हिम्मत मुझ में कहां से आई हो? कह रहा हूं, इक्का दुक्का दुश्मनों से मेरा क्या होगा, मेरी लड़ाई तो जमाने से है। आपको क्या लगता है कि इतनी हिम्मत मुझ में कहां से आई होगी? अरे मैं शेखावाटी से और मेरी वाली हरियाणा से है। समझ रहे ना बात का? सुनो तो, निर्णायक मत देता है भाई, कब देगा? जैसे मान लो लोकसभा में किसी दिन बैठक में 200 लोग आए, समझ रहे बात को। अब कोई भी बात चली, 100 लोगों ने ये कहा कि भाई हाँ, 100 लोगों ने कह दिया ना। भाई 2 ही तो मत होते हैं, या तो हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा। तो मत क्या हो गया? बराबर हो गया। अब अध्यक्ष का कार्य क्या है?
बैठकों का संचालन करना। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो पता ही है, अध्यक्ष के नाम से आपको लास्ट में बताऊंगा 5 सवाल आप कहीं भी अध्यक्ष शब्द आ जाए पूछ लेना, सारे हो जाएंगे। पहले महत्वपूर्ण कार्य चर्चा करें। तो भाई ये अध्यक्ष वैसे तो मत करेगा नहीं, क्योंकि ये मत कर दे फिर ये स्थिति आ जाए तो रिजल्ट कैसे निकले। और अध्यक्ष मान लो कुर्सी पर बैठा और रिजल्ट नहीं निकले, अरे मान लो गाड़ी में ड्राइवर बैठे, गाड़ी नहीं चलेगा मतलब ड्राइवर काम को नहीं है। सीधी सीधी सी बात है। आप तैयारी कर रहे हो, देखो बहुत पढ़ा सिलेक्शन नहीं होगी मतलब तैयारी बढ़िया होगी, सीधी सी बात है भाई। नहीं समझ पा रहे क्या बात को? तो सुनो, तो ये ऐसी स्थिति में मत का प्रयोग करता। अब ये जो भी मत बोलेगा या तो ये हाँ की तरफ जाएगा या ये ना की तरफ जाएगा। जो भी बोलेगा उससे क्या हो जाएगा? निर्णय हो जाएगा। क्या हो गया? निर्णायक मत। सीधी सीधी सी बात है। चलो, तो निर्णायक मत का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 100 के तहत करेगा। और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक का निर्णय किसके मत से होता है? धन विधेयक का निर्णय किसके मत से होगा? लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा। और यह अनुच्छेद 110.3 में कहा गया। देखो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, किस विधेयक को धन विधेयक कहेंगे, ये तमाम तरीके की बातें की गई है। तो भाई देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 110.3 के तहत करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी अध्यक्ष को लेकर क्या क्या बातें आपको करनी। एक और थोड़ा सा महत्वपूर्ण बता देता हूं, दल बदल के आधार पर सदस्य की योग्यता का निर्णय करता है। सदस्य की योग्यता का निर्णय करेगा। देखो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन 1985, उसमें दल बदल संबंधी बातें करी गई थी। क्या किया गया था? देखो होता क्या था, एक व्यक्ति बार बार राजनीतिक दल बदल लेते थे। जैसे किसी भी पार्टी से, जैसे मान लो भाजपा से कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस पे आम आदमी पार्टी में चला गया, सपा में चला गया, बसपा में चला गया, कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया, सीपीआई में चला गया, सीपीआईएम में चला गया, जो भी है। इससे क्या होता था? राजनीतिक अस्थिरता होती थी। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति बार बार दल बदल करे तो राज्य में विधानसभा अध्यक्ष और देश में लोकसभा अध्यक्ष उस व्यक्ति को उस पार्टी अध्यक्ष से, पार्टी से बात करके और उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, ताकि वो अस्थिरता पैदा नहीं करे। तो दल बदल संबंधी निर्णय लेगा कि किस सदस्य को दल बदल के आधार पर संसद से अयोग्य घोषित किया जाए। इसके अलावा क्या करता है? मंत्रियों व संसद सदस्यों में संवाद का कार्य करवाता है। आज संसद सत्र का दूसरा दिन है, कल संसद सत्र शुरू हुआ था। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कल के अखबार में सीधा सीधा आया था कि 5 कोरोना काल, अर्थव्यवस्था और 5 मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। आपने भास्कर पत्रिका, जो भी अखबार पढ़ा होगा। तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है। अब सवाल का जवाब कौन देगा? सरकार, और जिस विभाग का मंत्री है वही तो जवाब देगा। तो देखो, संसद के सदस्य ने सवाल पूछा, किसको संबोधित करके पूछेगा? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष किसको कहेगा? मंत्री को। मंत्री जवाब देगा। तो मंत्री डायरेक्ट जवाब नहीं देता है। देखना, आपने लोकसभा की कार्यवाही देखी हो तो बार बार एक आता है, अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए जी अध्यक्ष महोदय। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी अनुमति के बिना सदस्य बोल नहीं सकते। वो सदस्य को मत रखने का हक देता है, बात रखने का हक देता है। और तो और अगर उसे लगे कि लोकसभा अध्यक्ष को लगे कि ये गलत बोल रहा है, अमर्यादित भाषा या अलग तरीके की बात कर रहा है, तो लोकसभा अध्यक्ष उसे संसद से बाहर भी निकाल सकता है और न्यायिक जांच नहीं होगी इस बात की कि मुझे क्यों निकाला गया। तो ये सारे कार्य करता है। अब देखो, इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, एक और बता देता हूं थोड़ा सा। संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति संबंधी कार्य भी करता है, अध्यक्ष नियुक्ति। अब इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो क्या काम करना है? अध्यक्ष से संबंधित 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। सुनो भाई, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जैसे, पूरा ध्यान से सुनना, पूरा बता रहा हूं। कोई भी अध्यक्ष पद की बात आ जाए, आपसे पूछ ले, तो आपको क्या ध्यान रखना? जैसे देखो, एक कि बैठक बुलाना, बैठकों की अध्यक्षता करना और बैठक समाप्त करना।
लोकसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, राज्यसभा का सभापति हो, कोई भी हो, जिसके साथ अध्यक्ष शब्द जुड़ा है वो क्या क्या काम करेगा? बैठक बुलाएगा, बैठक समाप्त करेगा। लेकिन यहां एक शब्द पे ध्यान देना, अगर बात कर ले सत्र की तो सत्र अध्यक्ष नहीं बुलाता। जैसे अभी कल जो संसद सत्र हुआ वो किसने शुरू किया? राष्ट्रपति ने। तो संसद सत्र बुलाएगा राष्ट्रपति, समाप्त करेगा राष्ट्रपति, लेकिन बैठक बुलाना, बैठकों का स्थगन और बैठक समाप्त करना, जैसे मान लो कल हंगामा हुआ तो अध्यक्ष ने क्या किया? कुछ समय के लिए स्थगन कर देगा, ये तो गया स्थगन, रोकना बीच में कुछ देर के लिए, और समाप्त करना, मान लो हंगामा ज्यादा बढ़ जाए तो बोलेगा आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। तो बैठक बुलाना, समाप्त करना, अध्यक्षता करना काम किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। सदस्य अनुपस्थित रहे, किसकी अनुपस्थिति से? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये 4-5 ऐसे कार्य हैं जो हमेशा किसके नाम से होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के नाम से ही होते हैं। अब थोड़ी सी हल्की सी चर्चा कर लूं मैं उपाध्यक्ष की, और फिर दोनों की थोड़ी सी चर्चा आपको और बता देता हूं। देखो क्या होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष जो है उसका भी चुनाव वैसे ही होता है। जैसे अध्यक्ष का चुनाव होता है वैसे किसका चुनाव होता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। चुनाव किसके द्वारा होगा? सदस्यों द्वारा। यहां मैं आपको 2 ही बातें बता रहा हूं, बाकी तो उपाध्यक्ष में कोई खास बात है नहीं भाई। अध्यक्ष ना रहेगा ना तो काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अब यहां से सवाल सुनो, ये त्यागपत्र अध्यक्ष को और अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को। पहले लोकसभा अध्यक्ष अनंत कुमार सैनम थे। चलो अब बात शुरू करते हैं। मान लो दोनों पद रिक्त हो, बहुत ध्यान से सुनना सवाल को, दोनों पद रिक्त हो, एक कंडीशन, दूसरी क्या है? दोनों अनुपस्थित हो। 2 सवाल रख रहा हूं आपके सामने। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो, तब बैठक में अध्यक्ष कौन होगा? और दोनों अनुपस्थित हो तब बैठक में अध्यक्ष कौन होगा? 2 सवाल है। पहला सवाल क्या, ध्यान से सुने, दोनों पद रिक्त हो तब बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा, या दोनों अनुपस्थित हो तब बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा? सुनेंगे बात को। लोकसभा का सत्र चल रहा है, बैठक चल रही है, मान लो किसी दिन अचानक से दोनों पद रिक्त हो जाएं किसी भी कारण से। अब देखिए आप कह दोगे दोनों कैसे रिक्त होंगे? क्योंकि अध्यक्ष तो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? अध्यक्ष को। लेकिन मान लो अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया और उपाध्यक्ष की मृत्यु हो गई, समझ रहे हो? कोई भी कारण हो जाए, ऐसा असंभव तो नहीं है, तब तो दोनों पद रिक्त हो, तब तो बैठकों की अध्यक्षता करेगा नया व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनाएगा। तब किसको बनाया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष बना देगा। लेकिन दोनों अनुपस्थित हो तब राष्ट्रपति नहीं बनाएगा, तब लोकसभा तय करेगी कि उस बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा, जो लोकसभा का ही क्या होगा? एक सदस्य होगा। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई दोनों पद रिक्त होना तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता करने का काम किसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा, तब तो कौन सौंपेगा? राष्ट्रपति। लेकिन अगर दोनों पद रिक्त नहीं है, अनुपस्थित है दोनों, तो लोकसभा अपने में किसी एक सदस्य को ऐसा कार्य करने के लिए सौंपती है। मेरे ख्याल से ये कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई। बिल्कुल आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा, दोबारा समझाया जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए आप ही का चैनल है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, हम बस अपना कार्य करें और आप अपना कार्य करते जाएं। ईमानदारी से अगर आप देखिए 10,000 अपने सब्सक्राइबर हो गए थे, कल मैंने बताया था आपको। उम्मीद करता हूं ये परिवार बहुत बढ़ता जाए। आप लोगों का ही चैनल है, आप इसे जिस लेवल पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं छोटे लोगों के साथ रहूं। तो आप लोग भी ये चाहिए कि ज्ञान का अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल है और हम लोग इसमें जुड़े। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जमकर इसे लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि देने वाले के पास वापिस भी आता है। धन्यवाद, नमस्कार।